प्रूफ वाले, इसमें बुक भी थोड़ी बहुत कवर हो जाएगी आप, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये आप मान सकते हो कि पेपर में आपको आ सकता है। ये है इफ 7 tan थीटा इक्वल टू 4, कौन से वाला बेटा, 7 sin थीटा माइनस, एक मिनट दे दो बस, एक मिनट बस, ठीक है। और मुझे उसका पेपर दिला दे, अभी मेरे दिमाग में ना घूमता रहेगा फिर। 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कौन सी बुक चाहिए तुम्हें, उससे दो, वो मेरी बुक में वहीं पड़ी हुई है, मैं लेकर आई, मैं तुम्हारा पेपर लेकर आई। यहीं पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन 21 का ए पार्ट करवा देती हूँ, ये एग्जाम्पलर का पार्ट नहीं है, करवा देती हूँ पर। हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये ले, ये ले। 1/7 ऑप्शंस में तो है, सबसे आसान क्या है इसमें, tan थीटा इज इक्वल टू 4/7। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसकी एक ट्रिक होती है, अगर तो आता है 3 मार्क्स में, तो आप जो ट्रायंगल वाला कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। जो ट्रायंगल कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, चुपचाप से वो करना है। अब इसका देखो चालू वाला तरीका क्या होता है, tan क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 4 है। ये जब ये एमसीक्यू में आ जाता है या स्पीड टेस्ट में आता है ना किसी भी, तो 7 sin थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, इससे भी आपका क्विक आंसर आ जाएगा 1/7। ये सिर्फ स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए वर्क करता है, चेक कर लेना, मेनी अ टाइम्स इट वर्क्स लाइक दिस। अदरवाइज एक और तरीका क्या है इसका, ये तो है ही है, एक और तरीका क्या है, जो आपकी ये वाली टर्म होती है ना जहां पे tan दिया होता है और आंसर साइन और कॉस में दिया हुआ है, इसमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिविजुअल को आपको कॉस से डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा 7 sin थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 3, 7 sin थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7 tan थीटा माइनस 3, 7 cos थीटा प्लस 3, और आपके पास 7 tan थीटा की वैल्यू है। ऐसे किया, ठीक है, समझ में आ गया, मल्टीपल वेज है, आपका सिर्फ टाइम सेव कर रही हूँ और कुछ नहीं। 7 cos थीटा बेटा, ये देखना तुमने 7 cos थीटा ऊपर चले जाएगा, हम डिवाइड किया है, अरे 7 tan थीटा है, ठीक है, प्लस 3, तो आपके पास 7 की वैल्यू है 4 माइनस 3, 4 प्लस 3, समझ में आ गया ये, ठीक है, डन दिस मच। अच्छा उसके बाद ये वाला है, इफ 7
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पूरी वर्कशीट भी शेयर कर दूंगी। ये वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में होंगे आपके पास। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपका पेपर कब है? डेट शीट नहीं आई है ना? फर्स्ट डेट शीट कब है? फर्स्ट पेपर 10th को है? 10th को कौन सा है? सब में एक एक छुट्टी है पेपर में। ऐसे यार पहले तो 3 दिन की थी ना, अब ऐसे हो गया। मैथ्स में तो 3 दिन की है, बाकी में किसी में 1 दिन की हुई है, किसी में 2 दिन की। हेलो, को बुलाया आज, तेरे मम्मा को भी एक है। हो क्या थी पढ़ इसको। हो गया क्वेश्चन? उसको तो हो तो कह रहे नहीं करने का मन करा। हाँ, जिसमें क्या करना होता है? 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर, दोनों को चेंज कर दो। या इसका एक और शॉर्टकट क्या है? यू कैन सी 3 कॉस स्क्वायर, तो इस 7 कॉस स्क्वायर को मैंने 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर दिया। प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर दिया। 7 को लिख दिया 4 प्लस 3। ठीक है, ये भी एक वे है थोड़ा क्विक, जो उससे समझ भी आए। आरुष कर लो सॉल्व ये। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? 1। और यहां से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? 1/4। या साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? 1/2। और जिससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। अब देखो क्या करना है। अगर तो ये हुआ एमसीक्यू में, ऑप्शन देखना चुपचाप से, ऑप्शंस डालना। हाँ जी, मैम फर्स्ट स्टेप समझ नहीं आया। बताती हूँ बेटा, समझाती हूँ। 7 का ना बेटा 7x स्क्वायर होता है ना, उसको लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, 7 को लिखा 4 प्लस 3। समझ में आ गया? यस मैम। कौन? नहीं बच्चे, इसे तो हमने स्प्लिट किया है। 7 को लिखा है 3 प्लस 4। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी नहीं यूज की, इसमें आइडेंटिटी यहाँ पर है। एक तो है ये वे, अगर तो आएगा एमसीक्यू में हमेशा गो बाय ऑप्शंस। आपको लास्ट मिनट है, टाइम सेव करना है, तो हमेशा एक्स निकालना हो, इक्वेशंस का क्वेश्चन हो एमसीक्यू में, गो बाय ऑप्शंस। ठीक हो गया? बहुत टाइम सेव होता है, क्योंकि एमसीक्यू में आपको स्टेप्स नहीं पूछेगा कोई भी। एमसीक्यू में अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो आपको थोड़ा बहुत शो करना पड़ेगा, 1-2 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। उसमें अब आप इसको 4 साइन स्क्वायर इक्वल टू 3 डायरेक्टली ये भी इस स्टेप से यहां पर भी आ सकते हो। बस आपको लिखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक होगी बात ये? हाँ। अब इसको अदर वे क्या है करने का, कि जब भी आपको साइन और कॉस दिख रहा है, ये चीज हमें दिख रही है ना, तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन। ये हमें प्रूव करने को नहीं कहा, उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई।
आता है ना क्वेश्चन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आपको साइन और कॉस ही क्यों दिया हुआ है, क्योंकि उनमें इकट्ठी एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो अच्छा लगता है उसको रखो, जो नहीं अच्छा लगता है उसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब ये नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, बस ऐसे ही, क्योंकि मैं लिख चुकी थी साइन स्क्वायर थीटा, मुझे कटिंग नहीं करनी, मैंने कॉस स्क्वायर को चेंज कर दिया एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। समझ में आ गया। और ये भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम वही आंसर देगा, कोई फर्क नहीं है जब तक आपके फॉर्मूला सेम है। 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 3 विच इज 1। फिर से वही आ गया, साइन स्क्वायर इज 1/4 या साइन थीटा इज 1/2, जिसके बेसिस पर थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ गया। ये ऐसे क्वेश्चंस एक पेपर में आपको ऐसा दिखेगा ही। हाँ, टेबल के हिसाब से बच्चे। हाँ, साइन थीटा टेबल है ना, बुक है। हाँ हाँ, साइन साइन बच्चे यहाँ पे जो दिया हुआ है। ओरल क्लास नहीं है ये, लिखो। हाँ, बताती हूँ, करवाती हूँ, सारी करवाती हूँ। याद कैसे करनी है, एक याद रखो, सारी याद हो जाएंगी। फिर से बोल, दोबारा से बोल। फर्स्ट पहली वाली कौन सी बोली थी, बिल्कुल ठीक थी। वो एक tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। हाँ, जो tan में है वही cot में होगा। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 नहीं, cosecant स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू जो tan में cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर। हाँ, अब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कैसे याद करनी है वो मैं बताती हूँ। हाँ, देखो मैंने आपको अपनी हिस्ट्री बताई हुई है कि मुझे कभी भी याद नहीं हुआ था tan और secant में किस में प्लस 1 होता है। ठीक है, मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है, मेरा माइंड ऐसे ही वर्क करता है, मैं हर एक चीज को डबल चेक करती हूँ। आई नीड टू बी वेरी श्योर, मैं इसके बारे में बहुत श्योर थी। प्लस था साइन, माइनस क्यों नहीं था, माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता, इसमें नहीं लग रहा, तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन नहीं थी कि ये प्लस ही होगा, माइनस नहीं है बीच में। ठीक है, फिर दूसरी चीज, अब tan और सीकेंड में पहले कौन आएगा। ठीक है, तो कैसे याद किया उसको, इसको एक बार डिवाइड कर दो cos स्क्वायर से, आपके पास पूरी tan वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। फिर मैं क्या करती थी, जैसे पेपर मिला, 2 मिनट का टाइम आपके पास होता ही है, गैप होता ही होता है, 5 मिनट का गैप हमारे पास था उस टाइम पे। ठीक है ना, तो क्या करती थी, लास्ट पेज पे आई यूज्ड टू राइट ऑल द 3 आइडेंटिटीज, कि लास्ट मिनट मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, और एक टेबल बना लेती थी पूरा, साइन कॉस टैन। समझ में आ गया। अपनी सारी प्रेयर्स जो भी हमने करनी है, आई यूज्ड टू फोकस ऑन मेकिंग दैट टेबल। फिर किसी बच्चे ने कहा मैम बनाने का अलाउड नहीं होता पेन से, अब 2-3 साल पहले कहा, तो पेंसिल ले ले, उससे बना ले, बाद में इरेज कर देना। कहते पेन से बनाएंगे, मैं क्या दिखा देना, कहते अगर बन गया है बाद में किसी ने चेक किया तो कहेंगे आपने चीटिंग की है। मैं कहा पेंसिल से बना के बाद में इरेज कर दो, सो दैट योर टीचर्स आर सैटिस्फाइड कि आपने चीटिंग नहीं की, उनको इरेज किया हुआ क्या दिखेगा। समझ में आ गया, हर एक चीज का है। ये सिर्फ इसलिए कि जब मैं पेपर कर रही हूँ तो मुझे सोचना ना पड़े कि कॉट 30 डिग्री क्या होता है। राइट, तो ये थोड़ा सा कर लेना, इसको एक बार कॉस से किया है, हम इसको साइन से कर देंगे। ठीक है ना, तो आपके पास दूसरी आइडेंटिटी बनकर आ जाएगी। राइट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो ये सारी आपकी माइंड शॉप वर्कशॉप होती थी ना, वर्कशॉप हाउ टू मेमोराइज, ये सब मैंने लगाई हुई है, सब मैंने फॉलो किया हुआ है, बहुत बुक्स पढ़ी हुई है, तो ये टेक्निक्स वहीं से याद की हुई है। हाउ टू रिमेम्बर, कौन सी बुक में कौन सा फॉर्मूला है, क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सी बुक में कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, वो सब बाय डिफॉल्ट याद रहता है। समझ में आ गया ये, समझ में आ गई ये चीज। राइट, चलो अब ना इसके बाद लिख लो इस चीज को, 3 आइडेंटिटीज ये है। फिर कुछ बेसिक्स सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, साइन वाले फॉर्मूला तो सारे आते हैं, साइन इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ये सब आता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सब याद है। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर मैंने cos थीटा और secant थीटा को मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, व्हाट इज cos एंड secant मल्टीप्लाइड 1, इस चीज को याद रखना। cot थीटा एंड tan थीटा मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 1, sin थीटा एंड cosecant थीटा मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 1। फिर एक चीज याद रखने वाली है कि अगर secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे
तो दैट इज इक्वल टू 1। और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है। ये जो चीजें मैंने अब सीखी है ना, सच में व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, ये जो चीजें मैंने अब सीखी है ये मैं आपको पास कर रही हूँ। क्या होता है, क्वेश्चंस को स्पॉट करना, समझना, उस मौके पे बैठ करना, कोई मैम नहीं होगी जो कंफ्यूजन आपकी क्लियर करेगी। कोई आसपास वाला बंदा नहीं है जो जिससे आप इंस्टेंटली पूछकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो वहां पर अपने आप को रीजनिंग देनी है कि ये ठीक है कि नहीं है। डाउट आएगा, पता लगना कैसे लगेगा ठीक है कि नहीं है, तो हम मल्टीपल वे से सोचते हैं, देखो ऐसे किया था तब भी ये आंसर है, ऐसे किया था तब भी ये आंसर है। समझ में आ गया, राइट? तो ये आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं, सीकेंट माइनस टैन, सीकेंट प्लस टैन, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। और वही चीज कॉट और कोसेकेंट में होगी। सीकेंट कोसेकेंट देयर इज मोर देन वन। अब इसको एक और मतलब एक चालू सा वे है याद करने का। सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना? और मैं बोलती हूँ एडजेसेंट साइड। तो ये 1 से बड़ी वैल्यू है ना? तभी ये इक्वल टू में है और टैन में +1 हो रहा है। और चालू वे है समझने का, राइट? कि सीकेंट क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ी वैल्यू होती है, ये फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ी है। सीकेंट स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा रेशियो। तो इसका मतलब कि मुझे टैन में 1 ऐड करना पड़ेगा तभी सीकेंट की वैल्यू आएगी। टैन और सीकेंट में आप वेरी श्योर सीकेंट ही बड़ा होगा। समझ में आ गई चीज? ये क्लियर है इतना? ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये है 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये भी ऐसा एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई अदरवाइज शेयर दिस होल वर्कशीट विद यू। उसमें से मैं मुश्किल थोड़े इजी अच्छे वाले क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, प्लस सारी मैं आपकी वो करवाऊंगी अब। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी क्योंकि ना ये 2-3 जगह दिख गया। क्या करते हैं इसको, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। जब भी कोई ऐसी चीज दी हो ना, आपने cos को यहां रखना है और इस 2 को यहां ले गए। समझ में आ गया? cos के साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो। फिर टेबल याद रखना है। देखो आपके पास क्वेश्चन या तो टेबल्स का है या प्रूफ का है, या फिर वही जो ट्रायंगल की वैल्यू होती है tan थीटा इज 4/7 वैसे वाला है। समझ में आ गया? तो हम 2 को यहां ले गए, cos थीटा। अच्छा, cos 1/2 कब होता है? अब याद हो गया ना टेबल सबको? और यही सितंबर में क्या हाल था? हमारा हाल तो बहुत था, लेकिन टेबल में हम कंफ्यूज होते थे। तो मैंने आपको क्या कहा था, बच्चा मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है, सच में बोल रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, पर मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जो इंस्टेंट रिजल्ट कभी नहीं देता। ठीक है, इसमें पहले इसमें तो बहुत बारी आपको अपने मतलब लगाना पड़ता है, एक चीज को 10 बार करना पड़ेगा। अभी भी वो स्टेज आ चुकी है आपकी, आप कर सकते हो अभी भी, अगर रेगुलरली पढ़ रहे हो मैथ्स। एक तो होता है कि बिल्कुल नहीं पढ़े हो, है ना, वो चीज अलग है। पर जिसने भी रेगुलरली थोड़े बहुत भी मैथ्स पढ़ी है, वो अभी डेडिकेटेडली 1 आवर, इवन इफ योर एग्जाम्स आर देयर, 1 आवर पर डे मैथ्स को लगा दे। आपका मार्च का 21 मार्च का पेपर कहीं नहीं गया। मैथ्स बहुत जो स्कोरिंग होता है वो स्कोरिंग ही रहेगा। ठीक है, डोंट लीव इट टू चांस। अब आ जाओ इसके बाद, अब नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन कौन से आएंगे। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। कल भी क्लास होगी आपकी, मैं टाइम बता दूंगी आपको। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन पेपर में पक्का ही आएगा, एक ऐसा क्वेश्चन पेपर में पक्का होगा। सर्कल्स करने आपने बैठकर करो। आपका अगर आज होमवर्क ले रहे हो मैथ्स का, तो यही लेना, जिनका भी पेपर नहीं है या जो टाइम लगाएंगे मैथ्स में, वो ये लेना। आप ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पलर, कुछ क्वेश्चंस तो मैं करवा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो उसमें करने वाले हैं वो खुद सॉल्व कर लेना।
कहाँ पे हमको लिए दियो कम बस दियो। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? cos 60 क्या होता है? अब इस चीज में ना वो टेबल लिखा हुआ बहुत याद अच्छा रहता है। बनाओ टेबल, याद नहीं है? बनाओ फटाफट से, करो सॉल्व। क्या देख रहे हो मुझे? चलो हाँ? बना के वैल्यूज पुट कर लो, नहीं याद है वरना सोचो। मतलब यह वेटिंग मैं बनाऊंगी, है ना, यहाँ पे बना के लिखवा देती हूँ। पेंट करवाऊंगी यहाँ पे ना, पूरा टेबल बना होगा। करवा दो, करवाना चाहिए। उसके बाद उसको कवर कर लो, उसके बाद पर्दा भी लगा दो, कवर कर दिया। तो आई एम एक्चुअली सीरियसली थिंकिंग फॉर दिस थिंग, मतलब इसको थोड़ा अगर रूम को रिवैम्प करना है तो पोस्टर्स वगैरह लगाऊं और पोस्टर में वो बना के लगाऊं टेबल, है ना? हाँ सही है। और जो पेपर में कम से कम पता तो होगा टैब वैल्यू यूज कर रहे हो। देखोगे 10 बार तो उसके आप चीज याद रहेगी। आंसर मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने सिर्फ क्वेश्चन कॉपी किया है। तो टेबल ये होता है, ये है साइन, कॉस, टैन। हाँ जी, आरुष टेबल बना लिया बच्चे। 0, 30, 45, 60, 90। अभी आपका ओरल टेस्ट ही था, इनको नहीं आता, है ना? अब इसमें क्या करेंगे? 0 क्या होता है? साइन 0 इज 0, हाफ 1/√2। यही तो करना है बस, और कुछ नहीं करना। क्या सोच रहे थे बैठकर? 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0, 1/√3, 1√3 एंड 1/0 लिख लेते हैं, नॉट डिफाइंड। cos 60 की जगह मैं क्या लिखूंगी? 1/2 होल स्क्वायर। secant 30 मतलब इसका रेसिप्रोकल 2/√3 का होल स्क्वायर। बस इसी में यही चीज ध्यान रखनी है। 1 है तो स्क्वायर किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1/2 का होल स्क्वायर एंड 1/√2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 2/4 प्लस 3 इंटू 4/3। कोई जल्दी मत करना, एक स्टेप बचाकर कुछ नहीं करने वाले आप, ठीक है? आई विल नॉट एडवाइस यू टू कि नहीं जी यहां से तो फटाफट से बस करो काम, मिस कर दो स्टेप्स। मिस तब करना जब हम बहुत श्योर होते हैं। तो ये आ गया 0.5 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1/4, 25/10 इंटू 4/3। ये आ रहा है 5/2 इंटू 4/3, 10/3 आंसर हमारा। तुमने कहा किया है? देखो मैंने कोई तो नहीं गलती की, यहाँ पे 1.1/4 ही आएगा, ये 3 आएगा, ये -2 ही आएगा यहाँ से, और दिस विल बी 1/4 प्लस 1/2। ये 3/4 ही आएगा। हाँ 25/10 लिख दिया ना इसको, -2 किया, 4.5 -2 25/10 लिख दिया, यहाँ से 4/3 आ गया, इसको 5/2 लिख दिया। हाँ जी ईशान कितना आ रहा है? हाँ जी, तो वो सीकेंड 30 है ना वहाँ पे। कॉस कॉस स्क्वायर 60 है बच्चे। हमने इंटू 2 नहीं किया, 2/4 मेरा 14 हाँ इंटू 2 नहीं किया, वही तो मैंने कहा ना। हाँ ये लो, ये भी कट गया, गलती तो है कहीं ना कहीं। ये वाला हाँ बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। तो ये 1/4 हो गया ना। तो नहीं मैंने किया है बच्चे, किया तो है, किया है। 2/4 लिखा तो है, हद है नहीं? ठीक तो है। हाँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये लो मैम, ये देखो तुमने किया 1/2 प्लस 3 -2, देखा ना कितनी गलती आती है इसमें? 1/4 प्लस 1/2, ठीक है, -4। ये ले गलती से लिख दिया, ठीक है। हाँ तो ये बन गया 2.5 ऊपर। तुमने एलसीएम लिया, चलो एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लिया 2, 1 प्लस 8 -4, 4
1 + 2 क्या गलती है? मेरा यही है। अच्छा, फिर ऊपर आ जाएगा 5/2, 4/3। हाँ जी, अब ठीक है, अब तो मैंने 2 बार कर लिया। 10/3। अब देखो कहाँ कहाँ गलती की है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो वैल्यूज का हम छोड़ देते हैं, ये आपका 8th का ना रैशनल नंबर्स वाला क्वेश्चन बन जाता है। कुछ भी कह लो, वो माइनर से मिस्टेक आपको बाद में पता लगेगी, और वही एक मिस्टेक है जो आपको पेपर में नहीं करनी। ठीक है, एक और क्वेश्चन तो ऐसा ही, बहुत सारे हैं वैसे तो मेरे पास, अब कर दो, है ना? तो वैल्यूज वाले क्वेश्चन लो। ये आपका आ जाएगा tan² 30°। तो यहाँ पर ना वो टेबल बना हुआ बहुत होता, तो वो एक ही क्वेश्चन है, पर होता एक एक मार्क ही है पेपर में भी। आपको मैम 2 मार्क्स में ही आएगा, 2 मार्क्स ही आपके 10 नंबर बचा देता है, क्योंकि पहले तो एक वैल्यूज में अटके रहोगे। 4 बार क्वेश्चन सॉल्व किया, 4 डिफरेंट वैल्यूज आई, और जब तक हमने आगे बढ़े दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है कि क्या किया था। फिर आसपास वाले से पूछते हैं, यार उसका कितना आंसर है, उसका कितना आंसर है, बता दे बता दे। कितना रिस्क है सोचो, है ना? तो जब ये टेबल बना हो हमारे पास, सीरियसली कह रही हूँ, बाकी सब मजा आए, ये चीज बहुत यूजफुल रहेगी आपके लिए। टॉपर्स टिप्स होती है ना, वो चीज है ये। ठीक है ना, टिप्स बाय टॉपर्स आती है ना, तो ये टॉपर्स की टिप ही है कि प्लीज ये टेबल लास्ट में बना लेना, आपका बहुत टाइम सेव होता है। प्लस यू विल हैव योर ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन एप्लीकेशन का आएगा ही आएगा, 3 या 4 नंबर का, 7 नंबर आपके पूरे इसमें आ गए। अब यही चीज आ गई ना, ये देखो, ये टेबल लिखा हो हमने, समझ में आ गया? वहां पे सोचना नहीं होता, कंफ्यूजन के लिए सिर्फ टेबल रेफर किया, लिख लिया। एंड दिस इज नॉट चीटिंग, आपने पहले खुद वो टेबल बनाया है। तो मैं क्या करती थी, पेपर जस्ट छोड़ने से पहले बुक देख लेती थी कि टेबल की वैल्यूज को याद कर लिया, ग्लांस कर लिया, और जाके टेबल बना लिया। समझ में आया? हाँ, मुझे पता था कि मैं कहाँ, यू शुड नो योर वीकनेसेस। मुझे पता था मेरी वीकनेस ये है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, और उस केस में मैं गलत वैल्यू यूज कर लूंगी। तो जस्ट जब पेपर की रिवीजन के टाइम कहते हैं ना, लीव योर बुक्स असाइड एंड सिट ऑन द टेबल, कम ऑन द डेस्क, तो बुक्स को बाहर रखवा देते, तो मैं टेबल देख के आती थी। उसके बाद कुछ किसी से बात नहीं करनी, शीट मिली, नाम लिखने से पहले वो टेबल ड्रॉ कर दिया, एंड देन आई प्रोसीड ऑन फिलिंग द इंफॉर्मेशन और सब। तब हम लाइक बिल्कुल सॉर्टेड हूँ, अब कंफ्यूजन नहीं होगी माइंड। समझ में आ गई ये चीज? ये अपने आप को आप समझो। हाँ जी, tan 30। मैंने कहा आंसर मेरे पास नहीं है। हाँ हाँ, अपने आप से मिलाओ, क्योंकि बहुत जरूरी है इस केस में। √3/2 × 1 tan² 1/3, नहीं 3। 2 × 1, ये 0 ही हो गया वैसे तो सारा। अब साइन 90 लिखो चाहे ना लिखो, ये पूरी टर्म 0 हो गई है। तो 1/3, क्योंकि कॉस 0, सॉरी साइन, हाँ नहीं है ना? देखो, वेरी गुड। साइन 90 है वहां पर, कॉस साइन 90 है कॉस में। तो ये आ गया 1/3 × 1/2 + 3√3/2 -2। तो अब इसको सॉल्व करो। एलसीएम लिया 6, 1 + 9√3 -12। हाँ जी, यही है, ये आ रहा है लंबा चौड़ा सा, जिसको देख मैम के वैसे tan डर लगता है। स्क्वायर, हाँ, अबे 3 स्क्वायर नहीं होगा tan² 60 इस पे। बेटा √3 का स्क्वायर हुआ ना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ओके ओके। हाँ, इसको देख के वैसे डर लगेगा, आंसर को 10 बार चेक करोगे, 2 बार तो करोगे एटलीस्ट कि सही है कि नहीं। समझ में आया? हाँ, चलो नेक्स्ट लिखो। बच्चे 2-3 बच्चों का हो गया सॉल्व। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, एक बार फिर से सॉल्व कर लेना, एंड देन लेट मी नो। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। सी पार्ट देखो, इसका है sin² 30°, cos² 45°। आंसर आया है। हाँ, इसमें 9√2 हम्म, तो वो कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, फॉर एवर टुगेदर होता है ये।
तो अगर इसको प्रेफरेंस देकर नंबर करोगे, ये समथिंग लाइक बच्चे बहुत बेसिक सी है, ये गलती होती है, ये ऐसा है। अब काट दो। अच्छा वो भी कितना लंबा है? ये cos तो मानो cos 0 इज 1 था, मैं बताइए तो sin 0 टेबल नहीं बनाया हुआ, sin 0 0 होता है। 4 tan स्क्वायर 30 प्लस हाफ sin 90 माइनस 2 cos स्क्वायर 90 प्लस 1/24 cos स्क्वायर 0 डिग्री। कल आओगे, कल भी ट्रिग्नोमेट्री और थोड़े बहुत आपके डाउट्स ले लूंगी जिनके एग्जाम्स हैं। मंडे को एग्जाम है ना? हाँ, बाकी बच्चे भी आ जाना, डाउट भी करवा देते हैं। एक दो क्वेश्चंस कर लो, ये मुझे फिर करवाने भी दो जो मुझे करवाना है। ये दो क्वेश्चन तो ना एग्जाम्पलर के 2-3 क्वेश्चन थे जो प्रूफ वाले भी हैं, और एक आपके सैम्पल पेपर में आया हुआ था वो, उसमें ना फॉर्मूला में करवाया था सैम्पल पेपर का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होता है एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, नहीं होता? 3 मार्क्स कराए गए थे। नहीं 3 मार्क्स के बनाना वाला क्वेश्चन हो गया था, नहीं आता, नहीं आता, मुझे पता है ना। लीनियर इक्वेशन वाला नहीं, आपने कर लिया, मैंने तो नहीं करवाया ना क्लास में। साइन स्क्वायर 30 इसका मतलब 1/4, कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/2, 4 tan स्क्वायर 30 मतलब 1/3 प्लस हाफ साइन 90 इज 1, 2 cos स्क्वायर 90 इज 0, है ना? 1/24 cos स्क्वायर 0 इज 1, 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। एलसीएम ले लो 24, 3 32 प्लस 12 प्लस 1, यही है। हाँ 0, समझ में आ गया बच्चों सबको? क्या आंसर आएगा? हाँ 2, अच्छा 48 आ गया ये, ठीक है, 16 ऐड हो गया, 48/24 आंसर इज 2। चलो नेक्स्ट है 4 साइन रेस टू पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस रेस टू पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। टू मार्क्स मैक्सिमम, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स? हाँ जी बोलो, क्या कॉमन लोगे? तो पहली बात तो कॉस आपको लग रहा है 45, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ साइड्स व्हेन द एंगल इज 45 डिग्री। तो इसमें आप क्या कॉमन लोगे? तुम्हें 45 दिख रहा है पर वो एंगल है, ठीक है। आप सिमिलर चीजों को लेते हो कॉमन। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस में आप एप्पल्स और ऑरेंजेस में कॉमन नहीं निकाल सकते, है ना? आप ये नहीं कह सकते आई हैव 7 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस में आई हैव 11 एप्पल्स और 11 ऑरेंजेस। वी से 7 4 11 फ्रूट्स हैं हमारे पास, दो वैरायटी के, ठीक है। तो ये दो रेशियोज हैं, इनमें से हम कॉमन नहीं निकाल सकते। साइन रेस टू पावर 4, साइन 30 कितना होता है? 1/2 रेस टू पावर 4 हो जाएगा। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 रेस टू पावर 4 हो गया। कॉस 45 1/2 हो गया स्क्वायर के बाद, और ये क्या आ गया? -1, है ना? तो अब इसको करोगे 4 इंटू ये 2/16 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू -1/2, ठीक है, ये मतलब 1 है, ये 2 है, तो ये क्या हो गया आंसर? 1/2 प्लस 3/2, आंसर विल बी
नहीं, पावर को कॉमन लो, या तो आप क्या कर रहे हो, ये ऐसा है x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 4, तुम क्या कह रही हो, x रेज टू पावर 4 लेकर x कॉमन लेके पावर 4 कर दी। हाँ, तो तुम कह रही हो x प्लस एक्स रेज टू पावर 4, वो आ गया। कैसे हो सकता है खुद बताओ, x पर चलेगा? अगर आप 1/2 रेज टू पावर 4 कॉमन ले रहे हो, पहले तो देखो ना, a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4, तुम कह a रेज टू पावर 4, तुम कह रही हो मैं बना लूं a प्लस a रेज टू पावर 4, नहीं होता ना? हाँ, एक होता है सम ऑफ स्क्वायर्स और एक होता है स्क्वायर ऑफ द सम, दोनों डिफरेंट है। समझ में आ गया बच्चे सबको? आंसर विल बी 2। ये क्लियर हो गया? वैल्यूज अब क्लियर है सबकी, है ना? चलो नेक्स्ट लिखो, इफ tan थीटा is equal to 1/√5, find the value of cosecant square theta minus secant square theta upon cosecant square theta plus secant square theta। तो क्या हो गया? ये सब कर लोगे, आपको पता है कैसे करना है, आपको tan का पता है कि कैसे फॉर्म करना है, देन यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज और व्हाट एवर रेशियो। इसका क्विक वे क्या होगा? डिवाइड और हाँ, वो तो है ही है मेथड। 5 + 1 6, √6 आ गया ये, है ना? हाँ, और क्या हो सकता है? कोसिकेंट की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है? सेकंड की कोसिकेंट स्क्वायर इज, cos square theta plus 1 हाँ जी, लिख सकती हूँ मैं cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। सीकेंट की क्या होती है? tan square theta plus 1। समझ में आ गया मैं क्या करना चाहती हूँ? tan की वैल्यू आपके पास है, cot इसका रेसिप्रोकल होगा। क्विक वे है, मैंने कहा था ये आपके पास सारे मेथड्स हैं करने के, इट वाज जस्ट अ क्विक वे कि हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाए। ठीक है, बस इसके लिए था ये, बाकी तो मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, सॉल्व कर ही लोगे। ये देखो मैंने गलत लिख दिया ना, प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया? हाँ जी, और ये tan और tan ना, ये cot और cot कट नहीं सकते, तो ये 1 और 1 भी काट दो, है ना? हमें वो नहीं करना है काम। अब 10th वाले बच्चे बनो, 4th 5th वाले बच्चे नहीं। ठीक है, tan की वैल्यू 1/5 हाँ 1/5 ये आ गया, 1 1 कट गया, cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और नीचे है 2 + cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा इज 1/5 और cot स्क्वायर थीटा इज 5। आरुष क्लियर हो रहा है क्वेश्चन अब? हाँ, समझ में आ रहा है? चाहे आप लोग ऑनलाइन क्लास लगा लो, इन केस आप समझ जाते हो कि हम पढ़ लेंगे ऑनलाइन में, तो क्लासेस को मिस मत करो। आपको लगता है आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, तो प्लीज ऑनलाइन क्लास लगा लो, सिर्फ उस टाइम के लिए जब तक आपके पेपर्स हैं। बिकॉज आई वुड वांट, अब मैं स्टार्ट कर दूंगी आपके टेस्ट वगैरह लेना, तो जितने बच्चे आ रहे हैं वो टेस्ट दे दे, जो नहीं आ रहे हैं वो कुछ आकर पढ़ लें, जिनके एग्जाम्स है वो आकर सिर्फ ये कहे कि मैम टेस्ट नहीं देना, बस आके पढ़ना है। ठीक है, अपनी पढ़ाई मैथ्स की मत छोड़ो, बहुत जरूरी है। समझ में आ गया बच्चे? यही है 24/36, 2/3, cot की वैल्यू कितनी हुई? रेसिप्रोकल नहीं होता tan का, तभी तो करवाया ये। क्विक है, उससे बेटर है, √6 आएंगे उनके एलसीएम में सोचोगे, सब नहीं करोगे। ठीक है, अब आ जाओ, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, प्रूव दैट, ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, प्रूव दैट sin रेज टू पावर 4 थीटा माइनस cos रेज की वैल्यू में tan का रेसिप्रोकल। हाँ, क्या लगता है इस केस में क्या करेंगे? आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है।
तुम्हारे लिए नहीं, बाकी स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, पर तुम दिमाग चला लो। हाँ वेरी गुड, अब तो पढ़ना शुरू किया तुमने, घर जाके भी पढ़ लिया करो। पढ़ते हैं? पेपर मांगा है। पेपर मांगने का क्या है, नहीं वो करके दिखाया। करके दिखाए। तुम ये चेक करता तुम्हें, मैम थोड़ा सा देखो। तो सच्ची दोस्ती यही होती है वैसे तो, तुम्हें पढ़ा दिया अगर थोड़ा बहुत ही। पर हंसेगा ये भी। आई रिमेम्बर माई बेस्ट फ्रेंड, शी वाज नॉट इनटू स्टडीज, और मैं थी पढ़ने वाली बच्ची, तो वो मेरे साथ रहती थी कि तू थोड़ा बहुत कर देगी, तो शी यूज्ड टू कलेक्ट द नोट्स। वो रिसोर्सफुल बहुत है, वो कहीं ना कहीं से नोट्स वगैरह देती, तू पढ़ ले, तू ले, मुझे मत दिखाना क्या है, मुझे मिला है, बट तू पढ़ ले। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा इसका? साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। साइंस के स्क्वायर है बच्चे, ये पावर 4 है ना? तो आपने ये फॉर्मूला 9th अगर थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो कुछ किया है ये, है ना? क्या हो जाता है ये? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख लो इस चीज को, ए रेज टू पावर 2 प्लस बी रेज टू पावर 2 इंटू ए रेज टू पावर 2 माइनस बी रेज टू पावर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोऑर्डिनेट में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स इक्वल सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में होते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हमेशा जो रहेगा। और ऑपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, रेक्टेंगल। समझ में आ गया बच्चे ये? ठीक है। व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? 1। क्या हो जाएगा आप से लगाकर, अगर हम लगाएंगे तो? ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, ये कोसिकेंट है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को कहना है राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा मैंने कॉस को ही, क्यों चेंज किया मैंने, साइन को क्यों नहीं चेंज कर दिया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर उसको 1 नहीं बच्चे, हाँ कैसे लिखोगे? तुम कह रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और तुम कह रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नहीं लिख सकते। समझ में आ गया? अच्छा, मैंने कॉस को ही रिप्लेस किया, मैंने साइन को क्यों नहीं रिप्लेस कर लिया? क्योंकि ये कोसिकेंट दिख रहा था, इसकी वजह से। इस कोसिकेंट ने कहा कि साइन को रखो और कोसिकेंट कॉस को चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? ये +1 -1 कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पेपर में बकायदा आ सकता है, कोई इस पे डिस्प्यूटेड नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई ने जहां पर सैंपल पेपर दिया है ना आपका, वहां लिखा है बुक्स टू बी रेफर्ड, लैब मैनुअल्स भी रेफर कर लेना आपने, जैसे मर्जी किया हो आंसर। मैं देख लूंगी अगर आ गई है तो, ठीक है। तुमने इसको 1 बाय साइन कर लिया, हाँ इसको फिर डिवाइड कर दिया, हाँ तो ठीक है, फिर स्प्लिट कर लिया होगा न्यूमरेटर से, तो ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे? नेक्स्ट लिखो, ये समझ में आ गया सबको? अप्रूव का ही नेक्स्ट लिखो, साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। ये ना आपके सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था, मैं वो भी करवा देती हूँ, ऐसा ही कुछ।
ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा इसमें अंकल बताओ? को रूट डायगोनल रहेगा। हाँ वो भी करवा दूंगी, वो कल करवाऊंगी। ठीक है, मैंने ना आपको शेयर किया था पेपर नवंबर में। अब ये ना सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहले तो पावर 6 है, अगर पावर 4 8 ऐसी कुछ दी हो ना तब हम कहते हैं स्क्वायर लगा होगा। जब पावर 6 होती है ना तो क्यूब का फॉर्मूला भी साथ में बन जाता है। समझ में आ गया? तो इस चीज को अगर तो मुझे सिर्फ प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, तो ये इस चीज को मैं लिखूंगी साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर लिखकर फायदा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। साइन क्यूब का स्क्वायर लिखकर क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि बीच में प्लस साइन है। अगर आप इसको क्यूब लिखकर या इसको इस तरह से लिख रहे हो साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं उसी चीज पे खड़ी हूं जहां से हम शुरू हुए थे, इसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकती। समझ में आ गया? क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ बीच में माइनस मांगता है। समझ में आ गया ये? तो अब मैं क्या करूंगी, अब ये वाली जो चीज है मेरे पास, इस टर्म में फॉर्मूला लग जाएगा। डू यू रिमेंबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। समझ में आ गया ये स्टेप क्लियर है सबको? ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है ना वो जरूरी है समझना। अब क्या करेंगे इसमें, ये टर्म क्या आ जाएगी 1 साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कुल थीटा मत भूलना, ठीक है? अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखो माइनस और ये प्लस सेम टर्म है, क्या बन जाएगा माइनस की प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर विच इज 1। समझ में आया ये? अभी 3 मार्क्स का है। मान के चलो 3 का तो आएगा। और इसका सबसे इजी है पता क्या था, बताओ? नहीं जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? क्यूबिंग बोथ साइड। फोन रख दे साइड पे, उससे क्या कर रहा है, साइन पर रख दो फिर। अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है? तो ये आ जाता है साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा प्लस 3 ए बी ए प्लस बी। समझ में आ गया सबको? ये डायरेक्टली प्रूव हो गया 2 स्टेप्स में। ये 3 नंबर कराएंगे तो करेंगे। हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पलर का है, पेपर बैलेंस होता है, वो बताते हैं कि अगर ये मेथड भी एग्जिस्ट करता है, अगर बच्चे ने ये कर लिया तो भी उसको मार्क्स मिलने चाहिए। पेपर इस तरह से बैलेंस्ड होता है आप, ठीक है? चलो नेक्स्ट लिखो। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये सैम्पल पेपर में था, ये एग्जाम्पलर में सॉल्व रहते, ये सैम्पल क्वेश्चन 1 है, मतलब एक्सरसाइज से पहले का एग्जाम्पल है, पूरा ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है।
पता क्या होता है, ये दिमाग तब चलता है जब प्रैक्टिस बहुत की हो। अब दिमाग नहीं चल रहा, वहां बैठकर आप यूजुअल वे में ही जाओगे। ठीक है, tan क्यूब थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये करवाया था मैंने? नहीं करवाया क्लास में? कौन से सेक्शन में? ये सैंपल क्वेश्चन है, कर लो फिर भी एक बार याद कर लो। a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये tan क्यूब दिखा है ऊपर और नीचे ले 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगी? बता हर्षित, क्या होती है आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉट क्यूब थीटा ऊपर लिखा हुआ है, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। राइट, अब क्या समझ में आता है, इसके बाद क्या करना चाहिए हमें? एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। I'll change everything to sin and cos because LCM लेने के बाद भी ना कॉम्प्लिकेटेड हो रही है चीजें। या तो ये tan रेज टू पावर 4 हो जाता तो आई वुड हैव बीन हैप्पी कि नहीं ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी sin क्यूब थीटा बाय cos क्यूब थीटा इनटू secant स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, तो ये cos स्क्वायर इन द न्यूमरेटर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आएगा। अब ये जो हम चीज कर रहे हैं, मैंने क्यों इसको चेंज किया? अनदर रीजन वाज कि दोनों ही स्टेप्स में सेम तरह से चल रहा है, सिमेट्री वे में चल रहा है। विच भी से कि जब मैंने यहाँ पे ऊपर cos लिखा, नीचे sin क्यूब है, ऊपर sin स्क्वायर है, वही चीज यहाँ पर है। तो ये cos स्क्वायर पूरा कट कर यहाँ आ जाएगा, sin स्क्वायर पूरा डिनोमिनेटर को कट कर देगा और नीचे आ जाएगा sin। तो ये आपके पास अब टर्म बन जाती है sin क्यूब थीटा बाय cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा बाय sin थीटा। ये बन जाता है ना अपने पास? एवरीवन क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब क्या करना चाहिए बच्चे? अब एलसीएम ले लो, बहुत आसान हो जाएगा। अब आकर अटकेंगे हम यहाँ पर कि ये तो +4 है, ऊपर पावर 4 है और बीच में प्लस का साइन, क्या करें, फंस गए। तो यहां पर ना जब भी ऐसा कुछ आए तो एक चीज याद रखना, पावर 4 है ना, 2 की पावर 4, मतलब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिख लो अपने पास कि अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको स्क्वायर कर दूंगी तो क्या होगा? a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद करवाया जाता था क्लास में इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो आपके अल्फा एंड बीटा है ना, रूट्स होते हैं, या अल्फा एंड बीटा सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हमारे लिए प्रॉपर क्वेश्चन था जहां पर हम ये 3 फॉर्मूलाज याद करते थे। ठीक है, अगर मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आई वुड से इट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तीन फॉर्मूलाज। ऐसे ही क्यूब के फॉर्मूलाज हमने तीनों, और अल्फा माइनस बीटा, ये 3 फॉर्मूलाज हमें कहते थे कि ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इसके बेसिस पर दुनिया में कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गया? अब फर्क इतना हुआ है कि आपको ये एक्सप्लिसिटली आपको ये फॉर्मूला नहीं करवाते, रटवाया जाए, प्रैक्टिस करवाई जाए, क्वेश्चंस करवाए जाए इसके। सो इस चीज को याद रखना है, तो उसके लिए बस ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, जब पावर 4 दिख गई ना आपको, या कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख जाता है, तो इसको डिवाइड बाय 2, आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो। समझ में आ गया? इस चीज को लिख लो, याद कर लो। क्यूब मैंने आपको अभी करवाया है कि a रेज टू पावर a क्यूब प्लस b क्यूब आएगा, तो आपने क्या करना है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। समझ में आ गई इतनी चीज हमें? राइट, अब आ जाओ, ये चीज हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे? साइन रेज टू पावर 4 था, तो आई राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को ऐड किया तो क्या बनता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा।
अब यहां पर हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करके फिर कैंसिल करेंगे, ठीक है अर्जुन? 1/sin थीटा कॉस थीटा -2/2 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गया? अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद थोड़ा बहुत कल करवाऊंगी आपको। हमारा वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ, ये वाला, और एक ये वाला करा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये आपके पेपर में भी है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में शायद करवा दिया था, ये वाला करवा ही दिया होगा। फिर हो गया इतना? सबको क्लियर है? हाँ जी, अब ये करो, ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। इसका और पार्ट हो गया था, वो तो इजी है, इसको पता कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। मैंने तो आने नहीं वाला वैसे, 2 एंगल्स है ना, आना चाहिए नहीं, कराती है कुछ तो पंगे लूंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करना चाहिए हमें? ये तो प्रूव करना है ना, दिया ये है, गिवन है। हाँ जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है? लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और जब भी tan cot दिया हो ना, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। ये प्रूव करना है, तो आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको सॉल्व किया और ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस। समझ में आ गया? और यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, और ये 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? 0, है ना? यस, किसके इक्वल आया? मैंने 0 क्यों बोला? क्योंकि आप लिखते हो पेपर में, यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड में परसेंटेज 1, अगर ये माइनस होता, ये 2 प्लस में होता, तब आपने कैंसिल किया होता, तो क्या होता है? 0। समझ में आ गया? इस चीज के डिफरेंस को समझ लो। मैंने सिर्फ इसलिए कहा ताकि आप इस चीज को समझ सको। साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से 2 में डिवाइड करी दोनों से, साइन थीटा कॉस थीटा 1 आएगा। दिस इज 1/1 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। क्लियर हो गया? चलो लिखो अब नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन है, इफ cos अल्फा बाय cos बीटा इज इक्वल टू m and cos alpha by sin beta is equal to n, show that m square plus n square cos square beta is equal to n square। पता क्या करना चाहिए इसमें? वैसे अगर कहें तो सब्स्टिट्यूट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड लो, तो डिराइव होता है ना, इसको स्क्वायर करोगे फिर ऐड करोगे, देन यू टेक कॉमन, देन cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है। ऐसे मैंने m स्क्वायर लिया cos स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर बीटा, और n स्क्वायर लिया cos स्क्वायर अल्फा बाय sin स्क्वायर बीटा, ठीक है? और फिर मैंने कहा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जस्ट गोइंग बाय व्हाट इज गिवन टू मी, इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा बाय sin स्क्वायर बीटा, ये होगा, है ना? फिर मैं क्या करती हूँ, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहां से cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, 1 बाय cos स्क्वायर बीटा प्लस 1 बाय sin स्क्वायर बीटा। अब क्या लगता है क्या करना चाहिए? m स्क्वायर और n स्क्वायर की जगह नहीं लिख सकते वो तो लिख ही लिया ना बच्चे। मैंने क्या किया, ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज थी, इसको स्क्वायर कर लिया, ये आ गया, इसको स्क्वायर किया, ये आया, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया, इनकी लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, इनकी राइट हैंड साइड ऐड होगी।
राइट हैंड साइड में ये cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया। इसके बाद समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्री तब समझ में आती है जब लास्ट आप ये करने के बाद ना आगे के 2 स्टेप समझ में आ जाए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एलसीएम लेती हूँ। cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये इसको cos स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा है प्लस cos स्क्वायर बीटा। समझ में आ गया है ना? अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, ऊपर क्या बन जाता है 1, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। जो प्रूव करने वाली स्टेटमेंट थी ना, वो ये कह रही थी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर बीटा। तो अब मैं क्या करूं, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दूं cos स्क्वायर से। दिख रहा है ना सबको बोर्ड पे? समझ में आ गया? ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये कॉमन था तुम्हारा, ये वाली टर्म कॉमन मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गई। तो अब मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड को cos स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये कर गया? तो क्या ये n स्क्वायर के इक्वल है? cos अल्फा बाय साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो गया प्रूफ। cos स्क्वायर बीटा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। tan कैसे होगा बच्चे? cos है, हाँ गलती से एक अल्फा एक बीटा है, कभी गलती से भी मत करना। जब तक एंगल सेम ना हो तब तक आप रेशियो नहीं बना सकते। अच्छा वो इसको यहाँ ले जाओ, कैसे ले लो? समझ में आ गया इतना? चलो अब बताओ किसी के डाउट और। मैं मुझे जो काम करवाना है वो मैं करवा रही हूँ। हाँ दोनों साइड पे। हाँ जी क्या देख रहे हो? डाउट? डाउट है, वेरी गुड। हाँ जी तुम्हारा ये वाला समझ में आया था, x रेज टू पावर 2/3। क्वेश्चन बोलना ये गुरशान, x रेज टू पावर 2/3 प्लस x रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वैसे आना नहीं चाहिए, वो तो मैं समझ गई। ये होता है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आइडली शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बिकॉज ये पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ही नहीं है, कहीं पर सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो दिस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। पर क्योंकि ये पुरानी हिस्ट्री में होता था, हमारे पास क्वेश्चंस थे ऐसे और हमें आते थे, दैट्स व्हाई मैं कह तो रही हूँ 2010 से पहले पढ़ाई की होती ना, मैं आपको ये समझा भी ना पाती, क्योंकि सब डिलीट हो चुका है। बिफोर लाइक आज से 20 साल पहले हमारे सिलेबस के क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। आना नहीं चाहिए। हाँ जी क्या क्वेश्चन बता दो बस मुझे। x रेज टू पावर 2/3। हाँ मैं फोन खोला भी था और ये सिर्फ देखने के लिए कि कहाँ पर है, ये रहा मिल गया। प्लस है -2 है, ये लो। ये कैसे सॉल्व होगा? इस वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप लिख रहे हो x रेज टू पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। x रेज टू पावर 1/3 को ले लिया y, तो ये बन जाता है y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? प्लस 2y माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे कहते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे आप लोग करते थे ना इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, वैसे ही ये बनता है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। y प्लस 2 y माइनस 1 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी -2, y की वैल्यू 1। तो x रेज टू पावर 1/3 की वैल्यू -2 या x रेज टू पावर 1/3 की वैल्यू 1, जिससे x की वैल्यू क्या आ गई -8, x की वैल्यू क्या आ गई 1। समझ में आ गया? 2 थी ना पावर, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो देखो ना 2/3 लिखा हुआ है, तो मैंने इसे लिखा 1/3 इंटू 2।
तो जब ये पावर होती है 1/3 तो ये ब्रैकेट्स में ऐसे चलता है। हाँ जी, कौन से वाला? 22। हाँ जी, तुम बताओ ईशान, कौन से क्वेश्चन है? ट्राइंगल्स के। हाँ, ए बी, BC is 9, CD is 8। प्रूव करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी है तो है, प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको पहले। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 22 पर आपकी डेट शीट एक्सटेंड नहीं हुई, छुट्टियां फिर से बढ़ गई है ना? उनको ठंड लगवा कर फायदा नहीं है ना, क्योंकि पेपर तो ठंड में होने नहीं वाले। आपका तो समर स्कूल ही है ना, विंटर स्कूल नहीं है ना? तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। इसको पता क्या तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा पहले? वो फिर एमसीक्यू यूज कर सकते हो। हाँ, वो चीज एमसीक्यू में जहां पे सॉल्व नहीं करना होता है, या फिर जब आप ओलंपियाड देते हो या एमपीएससी या कोई और एंट्रेंस टेस्ट आफ्टर योर 12th कुछ भी दोगे, वहां पर जहाँ पे स्टेप्स मैटर नहीं करते। तो मैंने ये पॉइंट्स लिखे P Q R एंड S। इसमें बस इतना दिया हुआ है, ए बी इज 6 सेंटीमीटर। वो तुम्हारे लिए एक बोनस है, तुम्हें पता है मेरा आंसर ये आएगा, तुम उस पर गलती नहीं करोगे। CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ये गिवन है, ये क्वाड्रिलेटरल है, टचिंग ऑल द फोर साइड्स टचिंग द सर्कल एट पॉइंट्स PQRS। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या करते थे? आपकी बुक का क्वेश्चन है, मिड पॉइंट्स दिए नहीं हुए, टेंजेंट्स फ्रॉम, हाँ बोलो क्या रूल है, लिखो। टेंजेंट्स फ्रॉम, अब ये रिवीजन यही होती है, आप यहाँ पे लिखते हो बैठकर, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ठीक है? वैसे भी ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का दिया हुआ है? 2 मार्क्स का, फिर भी नहीं लिखोगे इसमें, मतलब फिर भी आप इसमें प्रॉपर स्टेप्स लिख कर आओगे, पहले प्रूव करना ही है। तो AP इज इक्वल टू AS मैंने ये लिखा, इसके बाद यहाँ क्या लिखोगे? अगर यहाँ AP लिखा है तो साथ में क्या लिखोगे? हाँ, BP लिखेंगे इज इक्वल टू BQ। अब BQ यहाँ लिखा है तो मैं क्या लिखूंगी? CQ इज इक्वल टू CR। CR यहाँ लिखा है तो यहाँ पर, ये समझ में आ गया ना? अब इन चारों को ऐड करने के बाद आप लिख दोगे AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। AB की वैल्यू 6, CD की वैल्यू 8, AD की वैल्यू पता नहीं, वही तो निकालनी है, और BC की वैल्यू 9। हाँ जी, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आ गया? ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये रूल लिखना पड़ेगा उसके बाद। हाँ ईशान बोलो कौन सा क्वेश्चन है? बच्चे उसको बुक दे दे, वरना ये भूल जाएंगे। उसकी है, त्रिशा की। किसकी? गुरशान की। हाँ, दिनी सर कौन सी की है? अच्छा, फिर तो मेरे को लगा मैथ्स की कोई होगी। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 16 कल ही करवाया है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, 11 और 12 ये दोनों करवा चुकी हूँ कल। 14 आता है? वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 13 भी, ये भी डाउट में है। चलो पहले तो यही बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर बुक का है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, सिमिलर ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 निकालो बुक। क्वेश्चन नंबर 11 पेज 141। ये ले बता, पता लग गया ना? मैं अपनी बुक ओपन कर लेता हूँ, बुक का ही क्वेश्चन था। अरे हाँ, ये तो बेसिक ही है, इसका तो स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्ड ही होगा। नहीं, ये कंपनी का भी है। हाँ, किसने? वो कर लेगा स्टैंडर्ड, फिर भी जितना दिमाग चला रहा है, दिमाग इसके पास दिया, पर ये फिर भी नहीं कर सकता। तो ये स्ट्रेट लाइन है, चाहे मेरी फिगर में लग नहीं रही है, बिकॉज माय फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल, मैं ठीक भी नहीं कर रही हूँ उसको। ठीक, हाँ मैंने कहा है तो, कल कराया, आपका टेस्ट हो गया ना ये लो। अब तो इज्जत की बात हो गई है, चलो करो। हाँ
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे भगवान। यहाँ पे नहीं है वो हम दो ट्रायंगल्स में इसमें दिया है E is a point on the side CV produced of isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. Triangle ABC isosceles है, AB equals to AC. AD is perpendicular to BC। पर तुझे कुछ तो याद है, ये मैं इस बात पे भी मैं खुश रहूंगी कि कुछ याद आ रहा है, कुछ यादें हैं हम रख रहे हैं, वो धुंधली नहीं हुई है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक होगा आपका। इसमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ABD ये वाला सिमिलर टू ECF। हाँ वेरी गुड, सच में वेरी गुड, मैं सरकास्टिक हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, वेरी गुड। बिकॉज एक चीज तो आपको स्ट्राइक करनी ही चाहिए कि जब मैंने कहा था ये राइट एंगल दिया होगा, इसका मतलब है एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। प्लस ईशान एक सब समझ रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स में ना सिर्फ 2 एंगल्स का काम है, अगर साइड के बारे में कुछ नहीं दिया होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो ट्रायंगल्स आपको दी जा रही है ना, ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखी हुई है। तुम अब क्वेश्चन में देखो, ABD का एंगल A और ECF का एंगल E, क्या मेरे पास कोई रूल है प्रूव करने के लिए? नहीं समझ में आ रहा। देन एंगल B इसका, और यहाँ पर एंगल C, ये क्या कोई रूल है प्रूव करने के लिए? फिर एंगल D, वो उसने बोला 90 डिग्री, एंगल F 90 डिग्री, हो गया प्रूफ, बस याद भी हो जाएगा। हाँ जी, सिमिलर ट्रायंगल्स मैं सच में बहुत इजी मानती हूँ कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी में फिर सोचते थे, डिराइव करते थे, यहाँ पर विद नेम आपको पता होगा। इन ट्रायंगल ABD एंड ECF लिख लोगे आप? लिखो चलो फटाफट से। अब आपको यही चीज लिखनी होती है कि फटाफट से फिगर ड्रॉ की और साथ में ABD और ECF, दिस इज व्हाट प्रैक्टिस इज। यू विल राइट एंगल ABD is equal to angle FCE, because AB is equal to AC, therefore angle ABC is equal to angle ACB, isosceles triangle property। लिखो इस चीज को, फिर आप लिखोगे एंगल ADB is equal to एंगल ADB लिखा तो EFC लिखूंगी, each 90 degree। Therefore triangle ABD is similar to triangle ECF by AA property। अब सिमिलर ट्रायंगल्स चल रहे हैं ना, तो एक चीज करके जाना, राइट ट्रायंगल में ना हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और फिर ट्रायंगल्स को कैसे इक्वल करते हैं, वो बहुत इजी चीज है, क्वेश्चन पेपर में वो आ सकता है, हालांकि वो होता पाइथागोरस में यूज है, बट सिमिलैरिटी भी पार्ट ऑफ योर सिलेबस है, वो क्वेश्चन एक आ सकता है पेपर में। समझ में आ गई ये चीज? क्लियर है इतना सबको? अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 था, उसके बाद 12 भी था, 13 था ना, 13 पे आ जाओ। हाँ जी 13 ना, कल हरगुन ने मुझसे पूछा था, D इज अ पॉइंट ऑन साइड, ये ना मैंने इसका चीट बताया था, चीट कोड क्या है इसका, ये वाले क्वेश्चन का। D is a point on side BC of triangle ABC, D पॉइंट है यहाँ पर, सच दैट, सच में इसका चीट कोड, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया ना तो एक बार बताओगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एंगल ADC is equal to एंगल BAC, show that CA square is equal to CB into CD। पहली चीज BPT नहीं है, सिमिलैरिटी यूज होगी, BPT होता तो पैरेलल लाइन दी होती, कोई पैरेलल नहीं दी हुई, फिर ये एंगल दोनों के इक्वल दिया हुआ है, और यहाँ पर दे दी साइड्स की रेशो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने साइड्स को अब ये पेंसिल के साथ ना लिख लिया ऐसे करके। अब रेशो कैसे फॉर्म करूं, तो इक्वल एंगल कौन सा दिया हुआ है, ये, किसके साथ, इसके साथ, तो एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है, एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है, BC। BD बच्चे इस वाले ट्रायंगल में है, उसका एंगल A ये है। अगर मैं कंप्लीट की बात कर रही हूं तो ट्रायंगल में इसके ऑपोजिट पूरी साइड बनेगी BC। ये गलती करते हो वहां करना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने BC रखा, और जो इक्वल एंगल दिया हुआ वो कौन सा है, ये ADC।
एडीसी के ऑपोजिट कौन सी साइड है? अब आप ये ए बी मत लेना, ये ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब रेशियो जो बन रही है ना, आपको बेसिकली ये प्रूव करनी है। समझ में आ गया? टू प्रूव में अगर आप ये चीज ले लेते हो, आपको ट्रायंगल्स क्लियर हो जाएंगे हमें कौन से लेने हैं। ये चीज कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ट्रायंगल सिमिलर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो मुझे क्या करना होगा? मुझे साइड में जो दिया हुआ है ना, आई हैव टू टेक इट अकॉर्डिंगली, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लेकर आना है कि कैसे वो क्वेश्चन में प्रूव बनकर आएगा। इतना क्लियर हो गया? मतलब मुझे ये रेशियो लेकर आनी है साइड की, ये मेरे दिमाग में मेरा चीट कोड है, ठीक है? अब क्या करना है, यहाँ पे सी और सी भी आपको दिया है, राइट? अब देखो सी डी और सी ए, चलो इसके अलावा आप देखो कि हमारी जो साइड है सी ए और सी डी, एक सी ए और सी डी कौन सा ट्रायंगल बना रही है? एबीसी बन गया। और सी और यहां से सी ए और सी बी तो ट्रायंगल पूरा बनेगा एबीसी, ठीक है? सी ए और सी बी है ना, मैंने ट्रायंगल लिया है एबीसी और एक ट्रायंगल है एडीसी। अब इसको 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखना है, ठीक है? तो मुझे एंगल कौन सा दिया हुआ है? पहले तो एंगल एडीसी, तो इसमें एंगल डी और इसका एंगल ए आपस में 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ है। और कौन सा एंगल हम इक्वल कर सकते हैं? सी कॉमन, समझ में आ गया? ये देख सी कॉमन, यहाँ पर ये सी, यहाँ पे बी रह गया और यहाँ पर क्या रह गया था? बन गए दो एंगल्स, सिमिलर हो गए। साइड्स के रेशियो लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा, ठीक है? याद रहेगा ये आप? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 12, अभी तो पहले 16 होगा, 12th भी हो जाएगा। 12th और 16th आपस में ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम। देखो क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है, हाँ बताओ, करवाया था ना कल ये? हाँ करो। दो ट्रायंगल्स हैं एबीसी और पीक्यूआर, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज फिगर ड्रॉ करके आना, चाहे फिगर सामने दिख रही हो। पेपर में नहीं बनाओगे ना, मार्क्स कटेंगे उसके। सरफेस एरिया में बना दो, उन्होंने लिखा है ड्रॉ फिगर वेयरएवर रिक्वायर्ड, बना दो। पूरी मैथ्स में चाहे फिगर बनाकर आ जाओ, हर एक क्वेश्चन में फिगर बन जाती है, बट जहां पर रिक्वायर्ड है आपके ज्योमेट्री में है, प्लीज उसको ड्रॉ करके आना। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की फिगर जरूर बनानी है, ठीक है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की प्रॉपर फिगर, यानी कि बुक में दी हुई है, पेपर में हम ना ड्रॉ करें, प्लीज उस चीज को ड्रॉ करके आना। एरियाज की, सरफेस एरिया, सर्कल्स और लाइन और ट्रायंगल्स, समझ में आ गया ये चीज? कोऑर्डिनेट में भी होती है कि हम लोग लाइन सेगमेंट बनाते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, वो भी करके आ सकते हो, बट ये 4 चैप्टर्स की फिगर्स बहुत जरूरी है। पहली चीज तो हमें इसमें दिए हुए हैं मीडियंस, AD and PM are the medians of triangle ABC PQR respectively, और दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी हुई है। प्रूव ये करना है कि जो AB और PQ की रेशियो है वही मीडियंस की रेशियो भी है। तो इस चीज को प्रूव तो करते ही है, इसको हम यूज भी करते हैं, we use it also, right? क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स, या रेशियो ऑफ मीडियंस दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको प्रूव करने को कह रहा है कि जो साइड्स की रेशियो है वही मीडियंस की रेशियो होती है। कि ट्रायंगल अगर छोटा बड़ा हो रहा है, बेसिकली सिमिलैरिटी क्या है? आपने जूम किया, किसी चीज को जूम करके बड़ा कर दिया, तो उसके सारे पैरामीटर्स प्रोपोर्शनली बड़े होंगे, राइट? अब करना क्या है, अगर हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इसका मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। सिमिलैरिटी करके हम इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि AB बाय PQ, BC बाय QR, AC बाय PR, और एंगल सारे सेम है ना? अब इसमें से अपनी पसंद की, अपने काम के आने वाली चीजें हम यूज करेंगे, ठीक है?
डी क्या पॉइंट है? E median. एडी मीडियन है, डी क्या होगा? मिड पॉइंट। ये लिख लो फिगर में, एम क्या होगा? मिड पॉइंट। मैंने कल भी मार्क किया था, ये लिख लो, वहां पर लिखकर भी अगर आ जाओगे तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला कि डी इज द मिड पॉइंट। तो मेरे काम आने वाली चीज क्या है? देखो प्रूफ में मुझे ए बी और पी क्यू चाहिए, तो यहां से इस गिवन से मैं ए बी और पी क्यू को तो रखूंगी। डी मीडियन, डी मिड पॉइंट दिया हुआ है बीसी का, तो आई विल राइट बीसी अपॉन क्यू आर, क्योंकि मुझे एसी के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, राइट? अब अगर डी मिड पॉइंट है तो ये दो हिस्से आपस में इक्वल है। 2BD upon 2QM. वेरी गुड। टू BD. टू 2BD अपॉन, upon 2QM. वेरी गुड, अब ठीक है। पहले भी क्यों बोला? क्यू आर बोला, क्यू आर बोल दिया था, अभी तो मैं एकदम से हो गई, मुझे लगा ठीक बोलेगा। हाँ, मतलब तुम गलती करते हो लिखने में, यही गलती करके आओगे, यहाँ पे आधा एक नंबर ऐसे कटवा दोगे, आता होगा दिमाग में, वही कहना पास होने लायक मार्क्स तो लेने हैं ना, ये गलतियां करके अपने मार्क्स मत कटवा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट, तो ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो अब मेरी रेशियो बन जाती है ए बी और पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। कैसे सिमिलर होंगे? बिल्कुल, वेरी गुड, शुक्र है। मैं कल चिल्लाई हूँ, सीरियसली माय थ्रोट वाज नॉट वर्किंग, पता नहीं क्यों, इट वाज बहुत दबा हुआ सा लग रहा है जब मैं बोल रही हूँ, तो आई एम स्पीकिंग विद एफर्ट, तो मुझे कल लगा कि सच में मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ, पर तुम्हें समझ में आता है ना, तो आई फील इट्स फ्रूटफुल। ठीक है, और यहाँ इन तीनों में से मैंने ये चीज उठा ली कि मेरे साथ ये काम में रहेगी, अब ए बी और पी क्यू, बी डी और क्यू एम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर स्टोरी की तरह ज्योमेट्री को पढ़ते हो, सच में याद भी रहती है, वहां पर लिखने भी आसान होगी, सॉल्व भी जल्दी हो जाएगी, राइट? ज्योमेट्री से रट्टा मारने का होता है, हम फिगर के साथ रिलेट करके कैसे कैसे क्या चीज यूज करना है वो समझ नहीं पाते। ज्योमेट्री अगर वैसे समझ लोगे, आपको याद करनी बहुत आसान हो जाएगी। तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। कौन सा रूल लगाया? हाँ जी, तो उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, ए बी और पी क्यू अपने काम की चीज ले ली, ए डी और पी एम, हेंस प्रूव हो गया। CPST. इसको बोल देते हैं सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 रह गया। हाँ जी, बस